अब सबको नमस्ते। हमारा ये जो सप्तम समोल्लास हमारा चल रहा है पिछले कुछ क्लासेस से, उसमें आगे हम आते हैं। जो वेदांतिनों की बात होती है, नियो वेदांतीन जिनको कहते हैं, या जिनका ये कहना है कि ब्रह्म ही सब कुछ बन गया, ईश्वर ही सब कुछ बन गया है, उस पर थोड़ा सा टच करते हैं। वैसे इसमें गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कि हमारे वो उतना मतलब का नहीं है। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हम जो दूसरे ग्रंथों को पढ़ने जाएंगे, समझेंगे, तो ऋषि की बैकग्राउंड होने से वो सब बातें हमको समझ आने में आसान होती है। और हाँ, ये बात जाननी जरूरी है थोड़ी थोड़ी रूप में ही सही। क्यों? क्योंकि जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो आगे जाके पढ़ने में कि ये ऐसा है या वो वैसा है। तो इन्होंने पूछा कि भ्रम, ये इन वेदांतिनों का जो उन्होंने कहा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उनका होता है, कि यानी कि ट्रूथ ब्रह्म ही है, बाकी सब इल्यूजन है। तो पूछा गया कि उनके क्या पदार्थ हैं, छह पदार्थ क्या है। तो छह पदार्थ उनके जो होते हैं उसको मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। आपको क्या दिख रहा है उस पे? आपका नोटिस बोर्ड दिख रहा है आपको। इंग्लिश में है वेदांतो के छह छह पदार्थ। पदार्थ, ठीक। हाँ, तो राइट वाली दिख रही है। तो इनके छह पदार्थ होते, इन्होंने कहा ये पदार्थ हैं जो अनादि पदार्थ है, दैट मीन्स विदाउट बिगनिंग। विदाउट बिगनिंग जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं। जितना जाना है कि विदाउट बिगनिंग पदार्थ का एंड भी नहीं होता है। यहाँ पे इनके होते हैं जीव, जो कि अनादि है और शांत है। शांत का मतलब होता है एंड होने वाला जो होता है। शांत का मतलब है जो एंड होने वाला, अनंत का मतलब है जो विदाउट एंडिंग जो है। तो इनका जीव जो होता है अनादि होता है, यानी कि उसकी बिगिनिंग नहीं है, पर शांत होता है, यानी एंडिंग है। ईश्वर जो होता है वो भी अनादि होता है, पर शांत होता है, एंड होने वाला होता है। ब्रह्म जो होता है उनका, वो अनादि है और अनंत है। तो फिर चौथा उनका जो आता है तो वो है कि जीव और ईश्वर का विशेष भेद होता है। ये भी अनादि है और एंडिंग है। फिर आता है अविद्या, अज्ञान, अनादि और शांत। यानी कि जो इग्नोरेंस है, नॉलेज नहीं है आपके पास, गलत नॉलेज है, वो सब अनादि हैं और शांत हैं। अ, अविद्या और चेतन का योग, यानी कि अविद्या इज इग्नोरेंस, और चेतन यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, उनका मिलना हमेशा से अनादि है पर शांत है। अब क्यों शांत बताया इन्होंने? तो उनका शांत बताना इस बात पे है कि जब उन्होंने कहा जीव ब्रह्म बनता है, जब ब्रह्म में मिथ्या ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म जीव और ईश्वर के रूप में आ जाता है। ईश्वर और जीव के रूप में आने का मतलब क्या हुआ? कि एक जैसे हमें जीव, उसको कहा उन्होंने, और ईश्वर जिसको हम मानते हैं कि भगवान हमसे दूर है, वो ईश्वर हो जाता है। फिर इनका कहना है कि ये कब आता है, जब जीव और ईश्वर का विशेष भेद कब आता है? जब इग्नोरेंस होता है, यानी अविद्या, अज्ञान आ जाता है, और अविद्या का चेतन से योग होता है, तभी जीव और वो आते हैं, ईश्वर। मतलब ब्रह्म को अज्ञानी कर दिया, जो ईश्वर उसको अज्ञानी कर दिया। कहते हैं जब ज्ञान आ जाता है जीव के पास, तो जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं और कुछ नहीं हूं। तब ये बाकी सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए शांत कहा गया बाकी सबको, इसको ही अनंत कहा गया है। नंबर 3 पे जो है, इसको ही अनंत कहा गया है कि ये हमारा भ्रम है। तो इसमें जब पूछा जाता है कि तो ऋषि कहते हैं कि तुम लोग तो तभी सिद्ध कर पाते हो ईश्वर, जबकि उसको ब्रह्म को तुम लोग अज्ञानी करो। अब इसमें देखो, अविद्या और चेतन अविद्या और चेतन का योग जो है, अविद्या और अज्ञान जब आता है, तभी तुम्हारे ईश्वर और जीव सिद्ध कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। यानी जीव होता ही नहीं है तुम्हारे उसमें, क्योंकि इग्नोरेंस के लिए। फिर पूछा गया कि ब्रह्म सब जगह है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ब्रह्म वो है, पर जिस जिस जगह पे जाता है, जिस जिस जगह अज्ञानी होता है वहां पे
वो ब्रह्म नहीं होता, ईश्वर या जीव बन जाता है वो। तो उन्होंने कहा कि ये यानी कि परिच्छिन्न हो गया वो, सब में व्याप्त नहीं रह गया वहां पे वो। क्यों? अज्ञानता आ गई। तो फिर कब जहां जहां घूमता अंतःकरण हो जाता उसमें, जीव बनने पे अंतःकरण जो बन गया, तो मतलब जहां जहां घूमता है तो उस जगह का अंतःकरण भी चलता है उसके साथ। जैसे हमारा अंतःकरण है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार जो है, ये चारों उसके साथ चलते हैं। तो कहते हैं जहां जहां वो चलता है तो वहां वहां पे क्या कहते हैं, वहां वहां पे नॉलेज होगा या अज्ञान होगा, ये कहो। दूसरी जगह अज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जगह जीव है तो अज्ञानी है, तो अज्ञान वहां पे है, अज्ञानी है। और दूसरी जगह जहां पे नहीं है जीव, तो वहां पे वो भ्रम है, आदि है। तो उन्होंने कहा इससे तुम ये नहीं कर सकते कि भ्रम यहाँ पे ज्ञानी हुआ, वहां पे ज्ञानी हो गया। दो चीजें उसमें नहीं घटा सकते। क्यों? यानी कि सर्वव्यापकता उसकी खत्म की उन्होंने ब्रह्म की यहाँ पे। तो इसी में उन्होंने कहा है कि ये बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी और का देखा हुआ दूसरा नहीं जानता। यानी कि एग्जांपल देता हूं, शरीन जी ने अ, शरीन जी ने एक गाड़ी देखी, मैंने नहीं देखी, तो उनको पता है कि वो गाड़ी है, मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी नहीं है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने देखी नहीं। उनके देखने से मैं नहीं जान जाऊंगा, मैं तभी जानूंगा जब मुझे बताया जाएगा या उससे विदित कराया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी, तभी वो बात आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि यही बात है। अब उन्होंने कहा कि क्यों अद्वैत सिद्धि कैसे होगी अगर ये बात नहीं हुई तो, जो हमने छांदोग्य का मंत्र जो पहले उसने बताया था। तो ऋषि कहते हैं देखो, अद्वैत सिद्धि कैसे होगी तुम्हारी? अद्वैत की यानी कि ईश्वर के जैसा कोई भी नहीं है, यानी कि गुणों के हिसाब से देखा गया तो ईश्वर के जैसा कुछ भी नहीं है। और जीव अनेक हैं, यानी कि हमारी चेतन जो है, दूसरी कॉन्शियस एंटाइटी जो है, वो अनगिनत है। पर जीव भी अंत नहीं होता है, ये केवल वेदांतिनियों के उसमें होता है। फिर दोनों दूसरे ने कहा है कि इन सब में जो सच्चित आनंद और उसकी जो होती है एकता होती है, बाकी कैसे तुम लेते हो? तो ऋषि कहते हैं कि वो गुण जो हैं एक जैसे नहीं हो सकते सबके गुण। एग्जाम्पल, कुछ कुछ गुण मिलेंगे, कुछ कुछ न्यून होंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि किसी ने कहा, ऋषि ने जो यहाँ पे दिया है कि देवदत्त के सदृश्य इस नगर में दूसरा धनाढ्य नहीं है, और सेना में विक्रम सिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है। न्यून तो है, मतलब किसी ने कहा कि एक्सेप्शन है कि देवदत्त जो है इतना पैसा वाला है, इतना पैसा वाला है, उसके जैसा दूसरा नहीं है इस नगर में। पर हाँ, कम पैसे वाले भी तो हैं, मतलब ये नहीं पैसा ही नहीं है वहां। उसी तरह से विक्रम सिंह का कहा गया कि उतना शूरवीर है वो कि सेना में उसके जैसा कोई नहीं है, पर न्यून है। तो यहां पे यही बात बताई कि पृथ्वी आदि जो जड़ होते हैं उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि अग्नि जो है, अग्नि जो बाकी हमने परमाणु विज्ञान के उसमें कहा था कि अग्नि के साथ रूप आता है, रूप उसके बाद जल आता है, उसमें भी अग्नि के परमाणु होते हैं, पृथ्वी आती है, अग्नि के परमाणु होते हैं। पर ये नहीं कि अग्नि और पृथ्वी और अग्नि और जल एक जैसे हैं। क्यों? तो गुण वाइज से अलग है। अग्नि प्रकाशित करने वाली है, जलाने वाली है, ऊर्जा देने वाली है। जल शीतलता का प्रतीक है, यानी कि अग्नि जल रही, उस पर आप जल फेंकोगे तो बुझा देगा। फिर लोगों ने कहा कि अगर जल को गर्म करें तो उसमें भी अग्नि आ जाती है। हाँ, अग्नि का योग होता है, पर अपने गुण नहीं छोड़ता वो। क्यों? जलती अग्नि है, उसके ऊपर पानी फेंक के देखो, गर्म पानी ही सही, वो बुझा देगा। तो ये बातें उससे उन्होंने कहा कि ये सब उसमें नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म और उसमें जीव में भेद करता है, उसको डर होता है, उसमें भय उत्पन्न होता है। तो इनका उत्तर आता है कि इसका अर्थ ये नहीं है जो इन्होंने मंत्र दिया भद्रण्याक का, वचन दिया है उसमें, तो उन्होंने उसका ये नहीं, उन्होंने कहा है कि जो परमेश्वर का निषेध करता है, यानी परमेश्वर नहीं है, दूसरों से वैर करता है, वह उसकी आज्ञा के गुण कर्म स्वभाव वगैरह छोड़ता है, तो उसको भय होता है। एग्जाम्पल देता हूं, हम करते हैं, हमने कहा कि चलो हमको ये बातें करनी है, यानी कि एक घर में पार्टी करनी है। तो उसमें डर आता है कि अच्छा हम पार्टी में ये रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो रखेंगे तो वो प्रॉब्लम, या इसको बुलाया जो हमारा दुश्मन है, तो वो आएगा, हमने पार्टी में
कुछ शराब रख दी तो वो पी के लड़ेगा, पुरानी बातें याद करेगा। एक भय ये हुआ। दूसरा है कि जो जो लोग सुपरस्टिशियस वगैरह होते, कहते हैं कि ये दिन ये इस भगवान का है, ये दिन उस भगवान का है, ये दिन अल्लाह का है, ये दिन उसका है। तो उस दिन उन्होंने कुछ कर दिया तो नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ये दिन नहीं कर सकते, दूसरे दिन कर सकते। तो ये बात से, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा और वो सब का निषेध करने से, दूसरे मनुष्य से वैर करने से, या ये कहने से कि ईश्वर से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये सब मानने से तब भय उत्पन्न होता है। तो फिर पूछा गया कि ब्रह्म और जीव की क्या सदा अनेकता ही रहती है, कभी एक नहीं होते? तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, साधर्म अन्वय भाव से एकता होती है। जैसे आकाश से मूर्त द्रव जड़त्व होने से और कभी पृथक ना रहने से एकता, यानी कि आकाश चाहे मूर्त जगत में हो चाहे अमूर्त उसमें हो, पर स्पेस वहां पे रहती ही है। उसी तरह से कि लकड़ी ली, मिट्टी ली, लोहा लिया, जो भी लिया आपने घर बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा किया, वो उस आकाश में ही बनाते हैं, पर फिर भी आकाश अलग है उससे। आकाश उसमें व्याप्त जरूर है, पर वो अलग है। आकाश की अपनी इंडिविजुअलिटी अलग है। सीधा मोटे तौर पे एग्जांपल देते हैं। पति पत्नी, पति पत्नी को एक कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में, जो दोनों अलग नहीं, एक ही है, पर दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। इसका एग्जांपल देता हूं। खुशील जी और रश्मि जी, दोनों पति पत्नी यहां पे बैठे हैं। तो अगर कोई कहेगा खुशील जी को कि नहीं नहीं नहीं, आप दोनों एक हो, गृहस्थ आश्रम में हो, इसलिए आप दोनों की एकता है, गृहस्थ आश्रम के हिसाब से तो आप गृहस्थ आश्रम एक ही हो, तो खुशील जी को आज से हम अश्नी जी बोलना शुरू करते हैं और अश्नी जी को खुशील जी बोलना शुरू करते हैं। तो खुशील जी बताएंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम अश्नी नहीं, मेरा नाम खुशील है। उसी तरह से अश्नी जी बताएंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम खुशील नहीं, मेरा नाम अश्नी है। इसी तरह से, हालांकि दोनों एक होते हुए भी दोनों की इंडिविजुअलिटी है। इसी तरह से इसमें एकता और अनेकता आती है ईश्वर में और उसमें। व्याप्त रूप में तो ईश्वर एक होता ही है सब में, यानी मतलब नहीं कि वो बन जाता है, वो एकता व्याप्त रूप से रखता है वो, क्यों, उसके अंदर है वो। पर सगुणता निर्गुणता से अलग हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि परमेश्वर सगुण है या निर्गुण है? तो ऋषि कहते हैं दोनों है। तो प्रश्न आया कि एक मयान में दो तलवार कैसे रह सकती है? या तो सगुण होगा या निर्गुण होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो ऋषि कहते हैं कि सगुणता और निर्गुणता जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, कंपैरेटिवली लिया जाता है उनको, वो डिपेंड करती है कि आपके गुण कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। जैसे कि एग्जांपल, ईश्वर का एक गुण है, वो सर्वव्यापक है। आत्मा का वो गुण नहीं है। तो ईश्वर सर्वव्यापकता से सगुण है इसमें, व्यापकता के हिसाब से, पर आत्मा नहीं है। आत्मा हर एक में सर्वव्यापक नहीं है। उसी तरह से आकाश की बात आती है। आकाश इसलिए कहा गया कि ईश्वर कैसा है, तो आकाश के जैसा है। क्यों? क्योंकि आकाश हर एक चीज में है, उसके बिना कुछ बन ही नहीं सकता अगर वो ना हो तो, वो स्पेस। उसी तरह से कहा कि आत्मा के हिसाब से कंपेयर करोगे आप, तो अल्पज्य है, यानी कि लिमिटेड नॉलेज उसके पास, सब नहीं जान सकती। तो ईश्वर को करोगे क्या, उसको भी अल्पज्य बोलोगे? नहीं बोल सकते। वो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ मानना ही पड़ेगा। ये ईश्वर अब अल्पज्यता के हिसाब से निर्गुण है, आत्मा सगुण है। अब उसी जगह सर्वज्ञता से पूछोगे आप कि सब जानने वाला, तो ईश्वर उसमें सगुण है और आत्मा निर्गुण है। पर लोग संसार में आप सुनोगे कहीं भी, कोई सत्संग में जाओ, किसी से मिलोगे, अधिकांश लोग यही कहते हैं सगुण का मतलब होता है साकार, निर्गुण का मतलब होता है निराकार। तो ऋषि का उत्तर मैं यह पढ़ के बताता हूं। यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बरडाया करते हैं, यानी बकवास करते हैं। जैसे सन्निपात ज्वर युक्त मनुष्य अंड मंड बकता है, वैसे ही अविद्वानों के कहे व लेख को व्यर्थ समझना चाहिए। जैसे कि ज्वर, यानी कि हाई फीवर में जो होता है, तो मनुष्य क्या बोलता है क्या नहीं होता, वो हलुसिनेट करना शुरू करता है। उसी तरह ऋषि ने कहा विद्वानों की जो टीचिंग्स है, जो उनकी बोल है, उसको छोड़ देना ही चाहिए, व्यर्थ की बात होती है वो। फिर पूछा गया कि परमेश्वर रागी है व विरक्त? तो कहा दोनों नहीं हो सकते। क्यों? डेफिनेशन दी। राग किसमें होता है? अपने से भिन्न पदार्थों में होता है, यानी हमसे अलग जो है। जैसे एग्जाम्पल, मुझे राग हुआ मर्सिडीज खरीदने का, तो राग हुआ मुझसे भिन्न मर्सिडीज है, मेरी मैं नहीं हूं। और
परमात्मा को आप बोलोगे परमात्मा से भिन्न या उसको राग दूसरे उससे उत्तम चीज अगर है कुछ, तो यानी कि मैंने देखा या मेरे बच्चे, बच्चों में राग हुआ, क्यों? क्योंकि कि आप उसको अपने से उत्तम मानते हो, उसके लिए सब कुछ करोगे। बच्चे बीमार होते हैं मगर आप तड़पते हो सब कुछ, क्यों? क्योंकि उनसे आपका राग है। तो आप जिस अटैचमेंट है और जिससे अपने से अच्छा समझते हो कि मेरे को चलाना है, मेरी आगे जाने वाली है, मेरे बच्चे हमारा ये लाइनेज आगे करेंगे, तो इसलिए उसमें राग होता है। तो ईश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर से उत्तम कुछ नहीं है। और ईश्वर को ये भी नहीं कि किसी से अटैचमेंट हो या किसी में फंसे या उसको प्राप्त करने की इच्छा हो कि वो मेरे साथ ही रहे या नहीं रहे, तो वो नहीं। और विरक्ति वो होती है जो छोड़ दो कि नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, अब यहाँ से छोड़ रहा हूँ मैं। तो विरक्ति भी ईश्वर को इसको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो हर एक चीज में ना तो अटैच होता है ना डिटैच होता है, वो सब में घूमता है। यहां तक हमारा ईश्वर का वो करके संक्षेप में ईश्वर के बारे में बताया है। इसको अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका देखें, उसमें और है। इसलिए हमने सबके पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पहुंचाने की बात की थी ईश्वर विषय वगैरह पे। यहाँ से आगे जो टॉपिक आता है, यहाँ से टॉपिक आगे आ जाता है वेदों का, कि वेद क्या है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था जो दूसरे लोगों के उसमें होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आया हमारा क्या कहते हैं कि ह्यूमंस का। अब आप नास्तिक लोगों से बोलोगे तो नास्तिक लोग कई बार बताते हैं कि ह्यूमंस वगैरह ईश्वर की कोई उसमें काम करना ही नहीं, ना तो ईश्वर होता है ना ही जीव होता है। जो कुछ होता है सब वो वैसा ही है जो कि के इवोल्यूशन के उस पे आया है। तो अब हम इस पे चलते हैं। चलिए, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? जी। अच्छा, तो इसको अब हम wait, ठीक, ये स्क्रीन शेयरिंग आपको दिख रही है? तो ये मेरा जो है अर्ली सर जी, ह्यूमंस का। दूसरा स्क्रीन दिख रहा है आपका। कौन सा दिख रहा है? मेंशिया नहीं, वो जो स्प्लिट स्क्रीन जो है। स्प्लिट स्क्रीन दिख रहा है, अच्छा। इसको मैं wait, टॉप शेयर करके अब आ गई वो कि? जी। आगे हाँ। ठीक है। तो ये अर्ली ह्यूमंस की उस पे है, मैंने ऐसे ही कुछ कुछ कलेक्ट किए हैं, ये आपको सब इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई आपको अलग करना ही नहीं है इसमें। तो अब इसके बाद मैं चलता हूँ। तो हमारी उस पे आया कि ये किससे आती हैं। तो ये मैंने किया है जो हमारी ह्यूमंस की उसमें होमी जो वर्ड आता है, होमो, या वो उसको ह्यूमंस के लिए लेते हैं, चाहे उन्होंने एप वाइज लिया है चाहे कैसे लिया है, पर उसी से सब बने हैं। तो होमिनोइडिया जो है, उसके बाद होमिनिडे आता है, होमिनिने आता है, होमिनिनी आता है, जहाँ से यहाँ से गोरिलिनी है जो गोरिल्ला वगैरह हो जाते हैं, या होमिनिडे के यहाँ से पोंगिनेई वगैरह आ जाते हैं, पोंगिनेई वगैरह जो हैं चिंपैंजीज वगैरह ये सब आ जाते हैं। सॉरी, चिंपैंजी बोल रहा हूँ, ओरेंगुटेन आ जाते हैं, पेन वगैरह ये सब में चिंपैंजीज वगैरह आते हैं। उसके बाद आगे आप जाएंगे तो आगे हमारा जो आता है, तो ये एक बताया गया था 12.5 to 11 मिलियन ईयर्स अगो, ये ड्रायोपिथिकस था, जो उसको बताया कि अपराइट प्रोसीजर वगैरह था, स्टील ट्री वगैरह उसमें होता था। उसके फॉसिल्स पहले मिले थे फ्रांस वगैरह में, बाद में अफ्रीका और एशिया में भी मिले हैं। आगे चलते हैं, रामापिथिकस, तो उसका टाइम था 14 to 9 मिलियन ईयर्स। कैरेक्टरिस्टिक थी, पहले तो इसको सोचा गया था कि हमारा डायरेक्ट ह्यूमन एंसिस्टर, इसलिए राम के नाम से लिया गया था। क्यों? क्योंकि कि इंडिया और अफ्रीका, इंडिया में सबसे पहले मिले थे इसके, तो इंडिया और बाद में अफ्रीका में मिले। तो ये देखने में इसलिए राम की बात आती है, तो राम के नाम से रामापिथिकस उन्होंने कर दिया था।
अब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में थोड़ी डिबेट हो रही है, वो श्योर नहीं है क्या है, पर वो खैर चलता रहेगा। वो तो हाइपोथेसिस है उसकी, तो हाइपोथेसिस बदलती रहती है जैसे जैसे उनको पास प्रूफ आता है, जैसे जैसे फॉसिल्स मिलते हैं उसके हिसाब से उनकी बदलती है। फिर आता है एस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि हमने फर्स्ट ह्यूमन का जो बात अभी कुछ साल पहले चली थी, लूसी नाम से जो बताया गया था। उनके स्मॉलर ब्रेन्स थे, वो एप और ह्यूमंस के मिक्स थे, पर दो पैर पे चलने वाले थे, सिंपल टूल्स यूज करते थे। उसके बाद आता है होमो हबिलिस। होमो हबिलिस को भी हैंडीमैन कहा गया था। 2.4 टू 1.5 मिलियन ईयर्स में ये ईस्ट और साउथ अफ्रीका में मिले थे। इनके जो स्टोन टूल्स वगैरह यूज करते थे, उनके स्टोन टूल यूज के लिए माने गए थे, तो उनकी उसके हिसाब से उन्होंने बनाया है जैसे जैसे। फिर आता है होमो इरेक्टस। इनका टाइम पीरियड था अबाउट 1.9 मिलियन ईयर्स से 110,000 ईयर्स तक। ये इन्होंने आग वगैरह फायर वगैरह डेवलप कर ली थी, इनके लार्जर ब्रेन थे। और इनके बारे में कहा जाता है, अभी तक जितना पता है, कि ये फर्स्ट होमिनिन्स थे अफ्रीका छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन बताता साउथ अफ्रीका से ही ह्यूमंस बनने शुरू हुए, तो वहां से निकले। उसके बाद एशिया और यूरोप में यही लोग गए थे, होमो इरेक्टस जिनको कहते हैं। फिर नीनडर्टल्स आते हैं, तो इनका टाइम 400,000 से 40,000 ईयर्स तक का बनाया गया। ये एक इस इनका कहते हैं कि इनका डीएनए, हम ह्यूमंस, हमको होमोसेपियंस कहा जाता है, उसमें मिलता है। डेनिसोवंस और ये होते हैं, थोड़े अलग अलग थे दोनों। ये क्लोजेस्ट रिलेटिव माने जाते हैं मॉडर्न ह्यूमंस के। पर ये बहुत रोबस्ट बिल्ड थे, ताकत में ज़्यादा थे। ऑब्वियसली ब्रेन में होमोसेपियन सबसे आगे होते हैं, उतने नहीं थे, पर इनके प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशन वगैरह सब हमारे जैसे थे। फिर एक आता है नर्मदा ह्यूमन। नर्मदा ह्यूमन जो कि 300,000 ईयर्स से 150,000 ईयर्स हुआ है। अब देखिए, कॉन्ट्रडिक्टरी अलग अलग इनके आते हैं, उसके हिसाब से मिलते हैं। तो होमो इरेक्टस में ही माना जाता है। 1982 में इसका फॉसिलाइज स्कल मिला था, उसका नाम था अरुण सोनाकिया, जिसने पाया था ये। तो ये बात हुई थी कि ये मिडिल ऑफ इंडिया से मिले थे ये, नर्मदा रिवर जहाँ पे होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश आदि उसमें पड़ती है वो। तो नर्मदा रिवर के वहाँ पे ये मिला था। उसको भी ये कहते हैं कि हमारा एंसेस्टर था, जो कि के यानी कि होमोसेपियंस बनने के उसमें था, कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में इंडिया में कैसे आए थे, वो कहाँ से आए थे, 300,000 ईयर्स पहले आए थे। उसके बाद आता है होमोसेपियंस, जो हम हैं। होमोसेपियंस इस मनुष्य के नाम, इसने रखा था नाम होमोसेपियन, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। पर होमोसेपियन क्या है? जो आज के मनुष्य हैं, हम हैं जो। कुछ इसको सेपियंस भी बोलते हैं, कुछ होमोसेपियंस बोलते हैं, कुछ कहते हैं इसके बाद वाले सेपियंस है। ये 315,000 ईयर्स से एग्जिस्ट हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जितने फॉसिल वगैरह मिले हैं। हम काफ़ी एडवांस हैं, टूल मेकिंग स्किल्स हमारी है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, कॉग्निटिव एबिलिटी हमारे पास है, हमारे पास सीखने की ताकत है। हम सोसाइटीज़ बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स बना सकते हैं। ये सब इवोल्यूशन के उस पर आता है। तो मैंने कहा था कि मैं इससे आपको बता दूं कि ये हमारा इस तरह से उन्होंने माना है। तो होमोसेपियंस इज द लास्ट वन, यानी कि अभी है। इसके बाद आगे आएंगे जो दूसरे, तब बताएंगे वो साइंस। क्योंकि कि अभी पूरा इवोल्यूशन के हिसाब से अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते रहेंगे लोग। तो ये वहां का बताया था मैंने। अब मैं इसका जो पिक्चर था वो दिखा दूं। मैं इसको शेयर करता हूं। तो ये पिक्चर मैं दिखा रहा था, तो इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने, और कुछ नहीं, ये पिक्चर रूप में करके। तो यहाँ पे होमो इरेक्टस, यहाँ पे होमो सेपियन है ऊपर टॉप लेफ्ट में, जहाँ पे वो दिख रहा है। यहाँ से एस्ट्रेलोपिथिकस, एस्ट्रेलोपिथिसीना नीचे आता है, होमिनिनी आता है, यहाँ से पेन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे गोरिनी गोरिल्ला हो जाता है। कुछ साल पहले बात आई थी कि अबाउट 3 to 6 मिलियन ईयर्स अगो सब ह्यूमंस गोरिल्ला थे, उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स जो होमोसेपियंस है वो हुए हैं। फिर जैसे जैसे स्टडीज आती गई, तो वो बातें चेंज होती गई। तो 6 गोरिल्लास को उन्होंने कहा था, 6 गोरिल्ला से बाकी ये सब बने थे, बाकी गोरिल्ला चले गए।
तो वो बातें नहीं हुई, फिर बाद में बदलता चला गया। गोरिल्लिनी यहीं से बदल गई थी, उसके बाद होमिनिनी आई, तो फिर कुछ आया कि चिंपैंजीज भी हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव, उनसे बने हम, तो वो बात भी नहीं हुई। फिर आगे चलते चलते कुछ और मिला, तो उन्होंने अलग अलग नाम देते गए, जैसे जैसे ह्यूमन फॉसिल्स वगैरह मिलते गए उनको, उसके हिसाब से इन्होंने ये सब दिया है। और ओरेंगुटेन भी एक समय पे आता था, तो वो भी हमारा खत्म हो गया है। और एक बात और थी, एक बुक है द फोर हॉर्समैन, ये चार नास्तिकों द्वारा लिखी गई है, उसमें रिचर्ड डॉकिंस एक है। अ, तो उन्होंने उसमें कई बातें बताई हैं, कैसे ये होता है, एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि ईश्वर की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। तो उसमें ये जायगोट वाला दिख रहा है आपको? कौन सी स्क्रीन दिख रही है आपको? Still that high low Betty Day वाली। अच्छा, वो दिख रही है। अच्छा, मैं इसको बदलता हूँ। शेयरिंग, ये तो मैं ये दिखा रहा हूँ जायगोट का, ये दिख रहा। हाँ, ठीक आ गया। Yep, yep. तो ये है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें जो चार हॉर्समैन थे, उनमें क्वेश्चंस आंसर्स की बात है, उनके डिस्कशंस है वो बुक में। तो ये डिस्कशन इन्होंने जो किए थे, तो अपने डिस्कशन में वो बताते हैं, जो स्पर्म सेल होता है जब फर्टिलाइज करता है एग को, तो किस तरह से होता है। उन्होंने कहा कि इसमें जीव की आवश्यकता नहीं है। जो कहा जाता है कि ईश्वर ने जीव को स्थापित किया उसमें, तो वो आवश्यकता नहीं है इस सोल को करता। उन्होंने कहा कि स्टेम सेल रिसर्च से हमने ये फाइंड किया है कि वो स्पर्म उसमें जाता है, बदलता है, कैसे वो होते हैं। अगर एक स्पर्म जाके उसको दो में भाग कर देता है, तो ट्विन्स आते हैं, जिनको आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है। एक स्पर्म से हुए, यानी एक मेल क्रोमोसोम से, और उसको दो में कर देता है वो। उनके डीएनए वगैरह एक जैसे होते हैं। और अगर दो स्पर्म उसको करते हैं, उसके बाद दो होते हैं, तो वो स्टिल ट्विन्स कहलाते हैं, पर आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होते हैं। उनके डीएनए वगैरह डिफरेंस करते हैं। तो इसमें वही बात हो गई थी कि अगर ये होता है, तब ये बात उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की है, साइंस ने एक्सप्लेन नहीं की है कि क्यों उतने जो स्पर्म सेल्स गए थे, उसमें वही पार्टिकुलर वन गया। वही पार्टिकुलर वन उन्होंने कहा क्योंकि कि वो मैच करता है, यही बात बताई उन्होंने, पर ये बात नहीं बताई क्यों वही मैच करता है। क्यों नहीं बाकी भी तो उसी डीएनए से गए, उसी जीन से गए, उसी पिता से गए वो, पर क्यों नहीं बाकी के पास वो ताकत हुई वो करने की। और जब हुए तो उसने क्यों दो में किया और क्यों एक में किया। क्यों दो अंदर गए और उसको दो में डिवाइड किया, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस क्यों हुए, ट्विंस क्यों हुए, या एक संतान क्यों हुई, क्यों नहीं अलग अलग हो गए। ये स्टेज देखना तो अलग बात है कि ये हाँ ऐसे होता है। पर इस स्टेज से इस स्टेज पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 6 ऐसे दिखाते गए, इस तरह से डेज में बदलते हैं। पर अभी साइंस वो नहीं बता पाई है कि एग्जैक्टली कितने समय में, कितने सेकेंड्स में, कितने नैनो सेकेंड्स में, और क्यों वैसे बदलते हैं, वो बात अभी तक नहीं आई है। तो उनकी ये बात तो है कि इस पार्टिकुलर, क्योंकि आप स्टेम सेल रिसर्च और उसमें देख सकते हो कि इसके बाद ये इतना बदला, उसके बाद वो उतना बदला, ये पार्टिकुलर डे को बदला, ये पार्टिकुलर डे को बदला, इस तरह से उसकी साइकिल हुई कि फर्टिलाइज यहाँ पे एग हुआ, जायगोट बना, उसके बाद जायगोट के बाद टू सेल स्टेज हुई, एट सेल स्टेज हुई, मरूला हुआ, ब्लास्टोसिस्ट हुआ, और फिर एम्ब्रियो बना, जिसमें कि चाइल्ड अंदर डेवलप होने लगा। तो इतने इतने दिनों के बाद होता है। क्यों उतने दिनों के बाद होता, पहले क्यों नहीं होता। और कुछ कुछ का डे 1 जो हुआ जिस दिन हुआ, और क्यों पहले वाले जो स्पर्म सेल्स गए थे उनके पास ताकत नहीं थी फर्टिलाइज करने की। जो उतने समूह गया था उसमें से क्यों एक ही जा पाया, या दो जा पाए, या तीन जा पाए, जैसे भी होगा। पर क्यों इतने कम जा पाए, बाकी क्यों नहीं जा पाए। वो भी तो फर्टिलाइज कर सकते थे, क्यों नहीं फर्टिलाइज किया। तो ऋषियों की बात यहाँ पे जो आता है, जो अंदर गया है, उसी में आत्मा होती है। वही आत्मा को देता है। क्यों? जिस लायक शरीर होता, जैसे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसी हिसाब से जिस जगह आपको जाना है, उसके हिसाब से ईश्वर देगा। वो केवल ईश्वर जानता है, कोई हम लोग नहीं जान सकते। साधारण मानव नहीं जान सकता। कर्मों को जान सकता है, देख सकता है उसको। मैं बात कर रहा हूं योगियों की। योगी कर्मों को जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे बनता है मनुष्य का शरीर, क्या होता है, वो जान सकते हैं, पर वो इसमें फंसते नहीं है। यानी कि ये हर एक को नहीं बताएंगे कि तेरा ये था तो तू मुझे इतना पैसा दे। क्यों? क्यों उनको लालच नहीं रह जाती है सबकी, उनके लिए सब हट जाते हैं। तो मेरा ये बताने का तात्पर्य यही था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको मानो ना मानो,
या जो करना है करो, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है आत्मा की अपनी इच्छा होती है, आत्मा के पास फ्रीडम है मानने नहीं मानने की। हाँ, जब फल की उसमें आती है तब नहीं होती। जैसे कृष्ण ने कहा था कि हमको कर्म करने की फ्रीडम तो है, हक है हमारे पास वो करने का जैसे करना चाहे, पर फल हमारे हाथ में नहीं है, फल किसी और के हाथ में होता है। क्यों? जैसे कि आपने अपना कर्म किया, इंटरव्यू के लिए गए, सब कुछ किया, अपनी तरफ से पूरा किया, फल किसी और के हाथ में वहां पे कि आपको वो जॉब मिलता है नहीं मिलता है, वो आपकी नहीं है। पर अपनी तरफ से आपको देना वो आपकी है, कैसा कर्म करना है। अगर आपने अपने आप को अच्छा कर दिया, ये तो मैं बहुत मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने इंटरव्यू अच्छा किया, अपने आप को सिद्ध कर दिया वहां पे कि उस जॉब के लायक आप ही हैं, तो आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या जो इंटरव्यू हुआ है उसको पसंद आया, क्योंकि ये बात हमको माननी पड़ेगी कि हमें तो इच्छा द्वेष राग वगैरह सब है, तो हम बदल भी सकते हैं, प्रेजुडिस भी हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो बात है, वो अपने हिसाब से देगा, चाहे आप कितना भी केपेबल हो, पर वो आपको दे नहीं दे सकता है, पर उसका कर्म हुआ बन जाता है, वो उसकी फ्रीडम है, वो दे ना दे। चलिए हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछें, अगले उससे हम शुरू कर देंगे हमारा वेद के ऊपर, वेद विषय। वेद विषय में थोड़ा हम ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका से भी कंसल्ट करेंगे और इस पे चलेंगे, इसमें जो दिया गया है। चलिए। जी खुशील जी। पंडित जी, जो आपने फर्स्ट स्लाइड दिखाया था, जो 6 वेदांत के जो जो जी एक एट्रीब्यूट्स मिनट। थे, वो आप थोड़े से इंग्लिश में बता सकते हैं? अब देखिए ये छह जो दिख रहे हैं, तो फर्स्ट इज जीव। जीव जो जीवात्मा होती है जैसे हमें। ईश्वर जो हमारे मानने से होता है, भगवान, गॉड। गॉड यानी कि जो जब तक हम अकॉर्डिंग टू देम हम अज्ञानी, इसलिए हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, गॉड अलग है। देयर इज जीव एंड देयर इज अ गॉड, देयर इज अ सोल एंड देयर इज अ गॉड। फिर आता है ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं वही एक तत्व है, कुछ और नहीं है, केवल ब्रह्म ही था उनके हिसाब से, वो परमेश्वर। जब सब इनका नॉलेज आ जाता है, अज्ञानता हट जाती है, तब वो कहते हैं कि ब्रह्म ही केवल रह जाता, और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। और जीव और ईश्वर का विशेष भेद, यानी कि जीव क्या है और ईश्वर क्या है, व्हाट्स सो आउटस्टैंडिंग अबाउट देम, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द आउटस्टैंडिंग डिफरेंस अमंग देम, उनका वो एक है। फिर अविद्या, यानी कि जीव छोटा है ईश्वर बड़ा है। और यहां पे आ जाता है अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या और अज्ञान, यानी कि इग्नोरेंस। अविद्या जिसके कारण हम गलत करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसमें आ जाता है कि अविद्या वगैरह के उसमें जब अविद्या आती है तभी हम जीव और ईश्वर का भेद जान पाते हैं, तभी जीव आता है, तभी ईश्वर आता है उनका। अगर अविद्या नहीं है तो ये सब नहीं आते। तो अविद्या के बिना इनकी ये जो क्या कहते हैं, ईश्वर की जो वो है वो खत्म हो जाती है। यानी कि अगर अविद्या नहीं है हमारे पास, इग्नोरेंस नहीं है, तो ना तो हमारे पास जीव होगा, ना तो हम जीव बन पाएंगे, ना ही ईश्वर कोई अलग आएगा, हम यही रहेंगे, ब्रह्म ही रहेंगे। फिर अविद्या और चेतन का योग आता है। तो अविद्या और चेतन का योग है जिसको इन्होंने कहा है ईश्वर और माया। माया है जो संसार में सब दिख रहा है, जो सब कुछ बना, यानी ईश्वर अपनी माया से सब कुछ बन गया है। ईश्वर को ही चेतन तत्व वहां पे कहा है। और जब वो नॉलेज आ जाता है, वो भी अविद्या के उस पे ही है। अविद्या तब तक है, तभी तक वो है। जहां अविद्या खत्म होती तो फिर ये सब खत्म हो जाता है। इसमें फ्यू रीजनिंग आप करोगे तो रीजनिंग करके देखो, जो अनादि है इन्होंने उसको शांत कहा है, एक्सेप्ट फॉर ब्रह्म को, ये नॉलेज के कारण बदला है। तो मतलब ये होगा कि जीव जैसे जैसे नॉलेज आता जाएगा, जीव खत्म होते जाएंगे। यानी कि, और दूसरी बात एक और आती है उसमें ये, कि ब्रह्म जो है बार बार इग्नोरेंस में जाता है वो। क्यों? सृष्टि तभी बनती है जब हमारे कर्म होते हैं या हमारा इग्नोरेंस होता है। इनके हिसाब से सृष्टि वगैरह बनी है क्योंकि ब्रह्म अज्ञानी हो गया, उसने अपनी अपनी विद्या छोड़ दी। तो हम ये पहले कर चुके थे कि उसका क्या गुण है, क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक बात मैंने इसमें और छोड़ दी थी कि
इच्छा की, हमारे सत्यार्थ प्रकाश में ही आते हैं कि ईश्वर को इच्छा है कि नहीं है। तो इच्छा उसको कैसे हो सके, क्यों? क्योंकि कि ईश्वर की इच्छा की बात ये होती है कि ईश्वर जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की चाह करेंगे हम, तभी इच्छा होगी ईश्वर में। पर कहा कि लोगों ने कहा कि उसने कहा कि संसार बन जाए, संसार बन गया, हवा चलने लगी, हवा चलने लगी, ऐसी बात नहीं है। वो ईक्षण कहलाता, वो उसका धर्म होता, उसका कर्म होता है, वो कि वो उसके हिसाब से करेगा। धर्म है ईश्वर का कि वो अपने धर्म के हिसाब से ही न्यायपूर्वक फल देगा। तो इनके उसमें इसलिए ऋषि ने कहा है कि इस ब्रह्म की आप तभी, या ईश्वर की सत्ता तभी आप कर सकते हो जब आपके साथ अविद्या आती है। अगर अविद्या नहीं आती तो यू कैन नॉट से दैट देयर इज अ सोल एंड देयर इज अ गॉड। अगर आपके पास अविद्या नहीं है, विद्या है खाली, तो आप खाली ये हो ब्रह्म। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है अविद्या, अज्ञान है, अविद्या और चेतन का योग है, ये सब आपको ईश्वर सिद्ध करने में तभी आते हैं। जीव और ईश्वर का विशेष वेद, तीनों अविद्या के बिना नहीं ठहर सकते। पंडित जी, जो आखिरी में जो शांत आपने लिखा है, ये क्या है? कौन सा शांत? शांत मतलब कि इट्स एंडिंग, अनंत नहीं है। जैसे अनंत है नेवर एंडिंग, शांत इज एंडिंग, यानी अनादि इज बिगनिंगलेस एंड एंडिंग। और एंडिंग इसलिए कि वहां पे नॉलेज आ जाता तो यहाँ एंड हो जाती है, सबकी सब खत्म हो जाते हैं यहाँ, इनके हिसाब से, वेदांतियों के हिसाब से। और ये वेदांती, और ये कौन है? ये वेद को। वेदांतियन जो हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, आचार्य शंकर जो हुए थे, आदि शंकराचार्य, उनके हिसाब से, उनसे वहां से वो चला था तो क्या अद्वैतवाद कि तो क्या ईश्वर ही वो केवल है। तो क्या ये आर्य समाज के अनुकूल है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? हाँ, ये बातें गलत है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हम ब्रह्म ही हैं। तो उसी में ये बातें आती है कि वो मांस भक्षण भी करता है, वो वैश्यावृत्ति भी रखेगा, वो सब कुछ रखेगा, शराब भी पिएगा, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ही है। कहता है कि नॉलेज जहां गया तो मैं ये छोड़ दूंगा। आजकल इसको कई नास्तिक लोग ये बातें लेके भी चल रहे हैं। नास्तिक नहीं है, नास्तिक इन द सेंस कि वेदों को नहीं मानते हैं, पर दूसरी बात ये होती है कि वो भगवान को मानते हैं, पर ये बात लेके चलते हैं कि हम ये बात करेंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला, जहां जिस दिन विद्या आएगी हम उससे हट जाएंगे। और पंडित जी, ये इसका जो जो हम मानते हैं इसे वेद के अनुसार, वो क्या होगा? वेद के ना अनुसार हमारी तीन सत्ताएं हैं। एक कहलाती है ब्रह्म, एक कहलाती है जीवात्मा, और एक कहलाती है प्रकृति, जो कि अष्टम समूलास में आएगा हमारा मटीरियल, जिससे चीजें बनती हैं। ईश्वर जो है वो केवल एक है, सब में व्याप्त है, बनाने वाला वो है। जीवात्मा वो है जिसके कारण ईश्वर बनाता है फल देने के लिए, और प्रकृति है वो मटीरियल है जिससे बनाता है। अगर मटीरियल, जैसे कि आपने जीवात्मा, अब सीधा घर का दृष्टांत लीजिए, घर बनाना है, तो अब यहाँ पे परमात्मा ने आपको स्पेस दी, यहाँ पे घर बननी है, आकाश। आपको घर बनाना, जीवात्मा अपना घर का वहां कर रहा है, पर किससे कर रहा है? तो मटेरियल यूज कर रहा है, कंक्रीट यूज कर रहा है, लोहा यूज कर रहा है, लकड़ी यूज कर रहा है, वो प्रकृति है, जड़ पदार्थ है। अब यहाँ पे इसको आप उसमें लो तो ईश्वर का आप वो ले लोगे, जो आर्किटेक्ट है या डिजाइनर है, जो प्लानर है, जो घर का प्लान करता है, किसके लिए बना रहा है? जीवात्मा के लिए बना रहा है। और किससे बना रहा है? तो मटेरियल जो यूज की उसने, कंक्रीट, कंक्रीट, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब, स्टील, तो उससे बना रहा है, वो प्रकृति है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, जी, अम, जीव जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है, लेकिन जीव में सगुण और निर्गुण, ऐसा आपने कहा। और अ, सो तो ईश्वर में वो ब्रह्म भी है और उसकी माया भी है, राइट? जी, नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझी। जीव ब्रह्म नहीं है, ये इनके अनुसार ब्रह्म है। ये जो वेदांती होते हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रह्म जो होता है, यानी परमेश्वर जो होता है, जिसको आप लोग ये कर लीजिए इंग्लिश में जैसे गॉड जिसको कहते हैं,
तो गॉड जो होता है वो ही ईश्वर भी बना और वही जीव बना। ये वेदांतियों के हिसाब से, हमारा मत नहीं है, वेद का मत नहीं है ये, ना ही किसी ऋषि का मत है। यानी कि वो ईश्वर भी बना और वो जीव भी बना। दैट मीन्स इट बिकेम द सोल एज वेल एज द गॉड, यानी कि परम गॉड, द एब्सोल्यूट गॉड बिकेम अ गॉड एंड द सोल। कब? जब उसमें अज्ञानता बिकेम, जब गॉड बिकेम इग्नोरेंट तब वो बना। ये इनकी मत है, ये दैट्स देयर बिलीफ, दैट्स देयर व्हाट यू कॉल अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा नहीं है, ये वेद का नहीं है, ऋषियों का नहीं है मत। तो इसीलिए वो है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म अलग है, दैट इज परमेश्वर, दैट्स गॉड। हमारे हिसाब से देयर आर थ्री एंटाइटीज दैट डजंट हैव एनी बिगनिंग एंड डजंट हैव एनी एंड। तो एक है गॉड, दूसरा है जीव यानी आत्मा, जीवात्मा, और तीसरा है प्रकृति, दैट इज द मटीरियल। द फर्स्ट टू आर द एफिशिएंट कॉज। हम चैप्टर 8 में ये बात करेंगे, इसे विल गो मोर इनटू प्रकृति एंड ऑल। उन तीनों का डिफरेंस आएगा आगे। Pandit ji, in that case, did we not pick this topic bit early? हाँ, वी डिड a bit early, बट बिकॉज कि वेदांतियों के आने से इसमें कंफ्यूजन एक तरह से आ जाता है, So इसलिए मैं just इसमें for ज़्यादा जाना नहीं चाहता था। clarification for Pushpa ji and Kushil ji जी maybe as well, that today we discussed this alternative school of thought which is called Vedanti. They interpret Ved in different way and they use different terminology, and we are highlighting those six terminology they use to explain the world as per them, and that is absolutely different and wrong as per Vedic principles. And that is what we were trying to do a comparative study later. But in this screen, we are just purely discussing what this alternative school of thought interpret Jeev, Ishwar, and Brahm. They don't even talk about Prakriti. According to them, Brahm is everything in absolute terms, but in 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 confusion or in avidya form, Jeev and Ishwar are two separate entities. But eventually, when Vidya comes, according to them, they all merge into Brahm. हम्म। तो फिर चेतन का योग आपने अविद्या में लिया है ना, तो वो कैसे हो सकता है? अविद्या में चेतन का योग कैसे आएगा? जी, चेतन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जैसे हम भी एक कॉन्शियसनेस है, हाँ। अ, जीव इज कॉन्शियसनेस, बट हमारे पास अविद्या होती है कि नहीं होती है? वी डू नॉट हैव एवरीथिंग, वी डू नॉट नो एवरीथिंग। या तो Ne- वही बात है, अविद्या इज इग्नोरेंस, अविद्या इज व्हाट यू कॉल द रॉन्ग नॉलेज और इनकरेक्ट नॉलेज। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अविद्या और उसका योग यानी दोनों साथ होते। जब अविद्या आती है ब्रह्म में, चेतन यहाँ पे ब्रह्म को कहा गया है, जब उसमें ईश्वर में जब अविद्या आई तभी वो जाके जीव बन पाया, तभी जाके ईश्वर बन पाया। दैट मीन्स ईश्वर गॉट कंफ्यूज्ड कि मैं जीव हूँ कि ब्रह्म नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ईश्वर भी हूँ। ही गॉट कंफ्यूज्ड। So this is the terminology they are using, हाँ Pushpaji, Vedanti, to explain the chaos, what they are explaining to us. बट दैट So इज कंफ्यूजिंग ना, दैट it हाँ, is. दैट इज कंफ्यूजिंग एंड दैट इज रॉन्ग टू। हाँ। ओके ओके। या सो So ये जो because बातें, ये बातें गलत हैं, एक भी सही नहीं है, वैदिक मत में एक भी they सही नहीं है। हाँ। they need that alternative school of thought and chaos to explain their bigger chaos. So they use तो this हमको terminology, these tools, and they many people when they confront you or reach out to you, try to explain you, they will use these terminology. Hence, we are studying this. That don't get confused by these choice of words. When they say विद्या में चेतन में चले गया तो ईश्वर कंफ्यूज हो गया और तब जीव बन गया, या ईश्वर बने. तो we just trying to understand their point of view, and once we understand, we don't have to confuse ourselves that we don't go there. यस या तो जस्ट टू क्लेरिफाई दिस थिंग, तो ये चीज आप देखो, व्हेन वी आर स्टडिंग एनी स्क्रिप्चर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर उसमें आपने ये कह दिया कि ईश्वर ही सब कुछ बन गया है, तो उसमें सीधी बात आती है कि ईश्वर ही अगर सब कुछ बनता, दैट मीन्स ईश्वर की एक क्वालिटी आ जाएगी कि इट कैन बी इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होगी, दैट मीन्स ईश्वर पाप कर सकता है। फिर दूसरी बात हो गई कि वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंट ईश्वर है वो इस जगह है, जो नॉलेजेबल ईश्वर है वो इस जगह है, सब जानने वाला ईश्वर जो है। तो वो सर्वव्यापकता से हट गया, वो इट कैन नॉट बी एवरीवेयर।
ये बात आ गई उसमें। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग। तो ये बातें बताने का कारण यही था ऋषि का, कि ये बातें बांध के आप जान जाओ कि आगे जाके कंफ्यूज नहीं हो इस सब में, क्योंकि yes, आगे उसमें प्रकृति भी लेके आएंगे ऋषि के उसमें चैप्टर 8 जो है इट इज ऑन प्रकृति और मटेरियल जो है जिससे कि वर्ल्ड बना है। yes. Thank you, Thomas. Yeah. जी मेधा जी। मुझे सॉरी ये बात नहीं समझ में आई, जैसे ईश्वरी अगर सब कुछ है मानेंगे तो हमें ये मानना होगा कि इग्नोरेंट है, मतलब मुझे समझा नहीं है थोड़ा। अच्छा देखिए, इन्होंने जो कहा है कि ईश्वर सब कुछ है, यानी कि ब्रह्म, ये पाठ है, ब्रह्म है जो कि के विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड है। जब वो कंफ्यूज होता है उसके साथ जब अविद्या आती है, अविद्या और चेतन भी वही है उसकी, ये सब यानी माया जब आती है उसके पास, अविद्या जब मिलती है, तब वो सोचता है कि वो जीव है और वो सोचता है कि ईश्वर एक अलग है उससे, यानी उसमें तब ड्यूअलिटी आती है, वहां पे वो कंफ्यूजन आता है ईश्वर को। तो ये बातें सही नहीं है, इसलिए वेदांतियों की बात, जो अद्वैत चलाने वाले जो हैं, अद्वैत स्कूल जो है, स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये बात गलत है। अच्छा, नहीं समझा, मतलब ईश्वर ही ब्रह्म है, मतलब हम सिर्फ ब्रह्म माने तो ये नहीं मानना चाहिए हमें। नहीं नहीं, ईश्वर ही ब्रह्म है, ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर का एक नाम है हम्म ब्रह्मा, हम्म ईश्वर का एक हम्म नाम है ईश्वर, ईश्वर का एक नाम है अग्नि, ऐसे हमने चैप्टर 1 में किया था, मल्टीपल नेम्स, मल्टीट्यूड ऑफ नेम्स। हम्म उसको सबसे जो नाम है जिससे केवल ईश्वर का ही ज्ञान होता वो है ओम। हम्म तो ब्रह्म कहते हैं ईश परमेश्वर को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि परमेश्वर ही सब कुछ है। जो आगे हम देखते हैं, ह्यूमंस देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, दैट इज ऑल गॉड। गॉड बन गया वो सब। क्यों बन गया? बिकॉज गॉड बिकेम इग्नोरेंस, उसके पास अविद्या आ गई, अविद्या के साथ उसका मेल हुआ, तो वो गॉड बन गया। बट हम तो ये भी कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो ये हाँ, इस कण फिर कण में भगवान है, वो व्याप्त रूप से है। दैट मीन व्याप्त इट रूप इज से। परवेडिंग। परवेडिंग हम्म जैसे कि आपने एक स्पंज रखा, उसमें पानी डाला, तो स्पंज में पानी परवेड हो रहा है, पर हम्म पानी अलग है, स्पंज अलग है, दोनों एक नहीं है। ओके ओके ओके। तो ये डिफरेंस है। इनके उसमें वही है ईश्वर, और वही जीव भी बना है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे काम करो तो आप परमात्मा बन सकते हो, मतलब सूर्य हाँ देव हाँ, तो वगैरह। ये सब जो है, ये सब बातें गलत है। अच्छे काम करने से मोक्ष की तरफ आप जा सकते हो, तो परमात्मा कभी नहीं हम्म आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। दैट इज अ डिफरेंट एंटाइटी ऑल टुगेदर। हम्म हाँ, ईश्वर के सानिध्य होके, ईश्वर के उसमें होके मोक्ष का आनंद ले सकती है, दैट्स द ओनली थिंग। हम्म पर ईश्वर कभी नहीं बन सकती, ना ही ईश्वर अपने जैसा दूसरा बना सकता है, उसके धर्म में नहीं है वो। But point to note, Medaji, Kushilji, sorry, I'm jumping in the middle, is कि the Vedantis are using same vocabulary, same terminology from Veda and creating a confusion on Vedic people or in Arya Samaji people, or what's the right word? Traitwat people, basically. तो मेरे ख्याल से जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो वी शुड क्लियरली से that these are non-Vedic thoughts or non-Vedic material. बिल्कुल कि ठीक। ये Non-Vedic जो theory, non-Vedic theory. या नॉन exactly वैदिक इंटरप्रिटेशन we are कहो आप discussing इसको। this. We are discussing this material because this is these are appearing in the Vedantic literature for comparison sakes and for awareness, but for our purposes, this is incorrect. So that we बिल्कुल don't ठीक। get confused. So, for example, मैं तो सोच रहा था this is something for me to learn. I was No, taking no, no. notes, but This this is is to something that I should avoid. be aware of. Aware. So we This should is be to very avoid. clear. We should be very clear. से आप जब लिखते हैं वेदांत का 6 पदा, तो उसके ऊपर आपको लिखना चाहिए कि please avoid the following, the following the following principles which are non-Vedic, which जी will make it abundantly clear कि this is something that we should not be confused with. The Suri is telling us this जी is something that the Vedantas are using, but it is not to be जी। used by us. हाँ, तो ये बातें हैं कि इससे आप कंफ्यूज ना हो। क्यों? जैसे उसने बताया कि ईश्वर कंफ्यूज होता है, अगर ईश्वर कंफ्यूज होगा तो मतलब उसका ज्ञान एक रस नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको। इट्स डजंट हैव द सेम नॉलेज।
नॉलेज बदलता है उसका। जब नॉलेज बदलता तो या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, कुछ हो सकता है, सेम नहीं है। तो उसके हिसाब से इग्नोरेंट हो सकता है या तो ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। अगर ज़्यादा नॉलेजेबल हुआ तो मतलब अभी सब नहीं जानता था, वो सर्वज्ञ नहीं कह सकते उसको, सब जानने वाला, क्योंकि वो आगे सीख रहा है कुछ। तो ये सब बातें जब आप इसमें रीजनिंग लगाओगे तो ये सब बातें गलत हो जाती हैं। तो वेदांतिनों और वेद में और वेदांतिनों का जो होता है कि वेद को उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है उसमें डिफरेंस आता है। हालांकि वेद से ही उन्होंने ये सब लिए हैं पर गलत इंटरप्रिटेशन लिया है। तो इसीलिए ऋषि ने इसमें, जब आप सत्यार्थ प्रकाश में देखोगे, मैंने तो मंत्र वगैरह बताए हैं नहीं है, तो उन्होंने जो बृहदारण्यक वगैरह शतपथ ब्राह्मण जिसके उस पर बनाया, बृहदारण्यक उपनिषद वगैरह छांदोग्य वगैरह से लेके उन्होंने, ऋषि ने दिखाया इसका मीनिंग ये है। क्योंकि वेदांती ने अधिकांश उपनिषदों के उस पर जाते हैं, उनका ये कहना होता है कि वेदों का अंत जहां होता है वो वेदांत कहलाता है। वेदों का अंत का मतलब है कि जहां पे वेद एंड होते हैं। और पर वेदांत क्यों कहलाता है? क्योंकि कि पहला उपनिषद जो है, जिसको ईश उपनिषद कहते हैं, सबसे छोटा उपनिषद भी है, वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसलिए वेदांत कहा गया था यजुर्वेद के एंड में, जो कि 40वां अध्याय लास्ट चैप्टर है यजुर्वेद का, चैप्टर 40। जी खुशील जी। पंडित जी, क्योंकि हम ये चैप्टर आत्मा और परमात्मा परमात्मा के बारे में है ना, चैप्टर 7। जी हाँ, आत्मा और परमात्मा का। आत्मा अभी आगे वेद पे आएगा, इसी चैप्टर 7 में ही। अच्छा, नेक्स्ट जो है तो कि वेद पंडित जी, से हम ऐसे बताते हैं कि आत्मा परमात्मा और प्रकृति अनादि है। हम्म। तो इस विषय में क्या ऋषि जी ने कुछ हमको समझाया है कि जब हम कहते हैं अनादि है तो ना बिगिनिंग ना एंडिंग, तो ये कैसा, इट्स लाइक इन्फिनिटी हो गया, या हम समझ सकते थे कि साइंटिफिक टर्म्स में एनर्जी भी क्या होती है, नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। जी बट ऋषि जी ने हमको समझाया है कि हाउ वी कैन perhaps ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन समथिंग हैव नादर बिगिनिंग नो एंडिंग। हाउ कैन, ये तो तो अगर 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 इसे ऋषि जी ने हमें कुछ समझाया है कि अगर अगर हम अनादि है, आत्मा परमात्मा प्रकृति, नादर बिगिनिंग ना एंडिंग, जी तो कहाँ से हम आए हैं, कैसे हम अनएंडिंग है, कैसे, हाउ कैन समथिंग बी देयर फॉर एवर, एंड why is something, why is something there for eternity, um, and what's the reason for it? तो सूर्य जी शायद इसका आंसर करना चाहते हैं। सूर्य जी आंसर करना चाहते हैं आप इसका? Thank you. Sorry if I can say something. So basically, there are two ways we can answer this, Kushil ji. तो सूर्य जी, आपको मुझे ये बताना है कि ऋषि जी ने कहा है। I want to understand कि what was Rishi Ji's interpretations, or what was his guidance on this. I don't want our interpretation. I want to know, because our interpretation could be right or wrong, but having it in the Siddharth Prakash and having attained that level, what did Rishi Ji have to say about this? I'm keen to understand that. So I'll try to answer this question in two parts. One is this fundamental question what you're asking is not a subject of spoon feeding. What Rishi says, it's a matter of experience yourself, then only you will truly understand. No matter how much theoretical facts can be given to you, fact can be given to you in one line that Atma is Anadi, it's eternal. But as you precisely said, how do you experience eternal, right? So no words can make you experience that. The only way you can experience is by going to that state of yoga, that Ashtanga yoga, what's ekagrita, or what's the right term, Panditji? Then समाधि। only you can truly understand the true meaning. Then the words would have no meaning. You will go directly to the meaning part. First, whenever we hear a word, we try to hear the word first, then understand the meaning. As soon we understand the meaning, the word has got no meaning. I tell you, Prashant. You hear my word Prashant. As soon you see Prashant ji, the face, eyes,
posture, sitting and all, the word has got no meaning to you after that. You can see that's where Prashantji is, right? You forget about the word. That's what what Rishi says, Atma is Anadi. But that's where Rishis leave it. You have to experience it following that Ashtanga Yoga and reaching to the state of unison, like unison in the sense you're going to the Ekagrata with Ishwar, connect with Ishwar, and then interpret it in true form. If I want to answer this in second part in different style, what Rishis, not Rishi Dayanand, but everybody, all Rishis have said, for example, there's a technique and we practice it in our satsang as well, that ask questions, challenging questions, like interpret ke Atma should have beginning and end. Let's challenge with that, right? We should ask that hard questions and all. And that has been very systematically, academically, a framework has been given in Nyaya Darshan to how to ask those very closely attached question after question after question after in negative to eliminate all other possibilities but one. A very well defined framework is given in Nyaya Darshan. And that is one theoretical way of determining, and that is what we can do until we reach to that ekagra state of yogic state, basically. So once we clarify, that is what the repetitive process is all about when we do meditation, that we eliminate all those alternative possibilities once, and we should debate and discuss, and the purpose of debate was all about eliminating other alternative and accept one. So when we say Atma Anadi hai, then we need to ask all alternative questions. कि आत्मा ईश्वर से निकली है, आत्मा is nothing, does not even exist. All those questions we can ask. And what is the end game? Then if Atma don't even exist, then why we are going through pain, for example? Or if Atma come out of Ishwar, then we should challenge the existence of God itself. कि सर्व शक्तिमान अज्ञानी कैसे हो सकता है, and all that. So there is a very systematic framework of questions we can ask to determine that, and every single question. And in fact, we should do some workshop on how to debate, for example. Take few precise examples and drill that question of all alternative possibilities and then eliminate, and then we are only left with one. That is Satya. And the purpose of debate was to find Satya, basically. And the two people debating does not mean the one is stupid and one is more knowledgeable. No. The purpose of debate of two knowledgeable people is one person is put into that has put on the hat of asking negative question, and the other person has to challenge and debunk or whatever it is, then eventually reach to the conclusion of only one truth. Both will eventually agree on one thing. That is the framework in nutshell, basically. And इसको we should मैं सॉरी सूर्या जी, इसको मैं साधारण उसमें बताता हूँ, जैसे एक स्टोरी के रूप में बताता हूँ. कट उपनिषद में एक स्टोरी आती है, जब नचिकेता गया यम आचार्य यम, ऐसे तो यमराज को कहते हैं, यमराज क्यों कहा गया वो भी जब हम उपनिषदों में जाएंगे तो वो बात समझाऊंगा. तो आचार्य यम एक योगी थे, एक ऋषि थे. उनके पास गया तो उनसे पूछा कि जब ईश्वर वगैरह के बारे में पूछ रहा तो आत्मा परमात्मा क्या होते, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया. तो उन्होंने पूछा कि ईश्वर को देखा, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर को कोई पूरा बता नहीं सकता, यानी ईश्वर को कोई जान नहीं सकता. उन्होंने कहा जानने का मतलब ये है कि उसका एंड नहीं जान सकता, जीवात्मा के हिसाब से बताया. तो पूछा तो ऋषियों से ने तो दिखाया, फिर क्वेश्चन आता, इसलिए मैं कह रहा हूँ रीजनिंग लगाया. क्वेश्चन आया तब ऋषियों ने तो देखा है. क्या देखा उन्होंने? ऋषियों ने देखा, उनसे पूछा डिस्क्राइब करो. उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? उन्होंने कहा अनंत, यानी उन्होंने एंड नहीं पकड़ा उसका. देखते गए पर एंड हुआ ही नहीं, इसलिए अनंत कहा. तो इसी तरह से जब पूछा गया कि बिगनिंग क्यों है, तो अब बिगनिंग की रीजनिंग सिंपल सी बात है. ये बात हमने पहले की थी, सृष्टि की रचना होती है हमारे कर्म के फलों के कारण.
यानी कि हमने जो काम किया उसके लिए ईश्वर हमको फल देता है। तो अब ये बात अगर आपने कहा कि बिगिनिंगलेस नहीं है, सीधी रीजनिंग दे रहा हूं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि योगी ने देखा या कुछ देखा, योगी ने देखा वो अलग बात है। सपोज अगर बिगिनिंग नहीं है, सो व्हाट इज द रीजनिंग वी कैन इंप्लाई कि आत्मा को ईश्वर ने क्रिएट किया। अब फिर दूसरी रीजनिंग लाओ उसी पे, क्या ईश्वर में, अभी हमने क्वेश्चन किया था, इच्छा होती है? क्या ईश्वर अपने फन के लिए करता है? तो वो हमने पहले ये बात कर चुके हैं, हम उसमें उसका धर्म नहीं है ये, क्योंकि वो इसमें लिप्त होता ही नहीं है। वो उसकी ड्यूटी है कि जो जिसने जैसा किया उसको वैसा ही फल देना। इसलिए हमने योग का सूत्र उसमें कहा था, क्या कहा था कि जो ये कर्म और फल उसमें, यानी विपाक, क्लेश कर्म विपाक आशाएं अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि जो क्लेश रूपी कर्म वगैरह है उनका जो फल होता है, विपाक होता है, उसके उसमें कोई जो लिप्ति नहीं होता है, फंसता ही नहीं है, वो पुरुष है, पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष क्या है? पुरुष दोनों के लिए आता है, आत्मा के लिए भी परमात्मा के लिए भी। तो पुरुष विशेष करके ऋषि ने वहां कर तो दिया कि वो बहुत अच्छा है, पर मैं परमात्मा। नहीं पी सकती। मेधा जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। सॉरी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। नहीं मैं बता, तो फिर ये है कि अब उसमें आया रीजनिंग में, बता रहा हूं एक एक रीजनिंग आप हर एक चीज में देखिए। तो कैसे देखोगे? यही बात है कि अगर हमारी कोई कर्म की शुरुआत हुई तो हमको जन्म क्यों मिला? तो कर्म तो था ही नहीं। जन्म तब ही मिलेगा जब आपने कुछ कर्म किया है। और फिर जन्म में भी ये आता है कि किसी ने अच्छा मिला, किसी को बुरा मिला, तो क्यों अच्छा बुरा मिला? तो रीजनिंग सीधी बात है वहां पे, क्यों अच्छा बुरा जन्म मिलता है? क्योंकि कि हमारा गट्ठर, जो हमारा, जैसे लकड़ी का गट्ठर बनाते हैं, लकड़हारा लकड़ी काट के बांध के उसको गट्ठर उठा के ले जाता है, वैसे हमारे कर्मों का गट्ठर बनता है। तो उसमें जो प्रबल होते हैं, जो सबसे ज्यादा होते हैं, जो उस समय के प्रायोरिटी लेते हैं, उसके हिसाब से जन्म मिलता है। ये हमारे चैप्टर 9 वगैरह में आएगा। तो उसके हिसाब से जन्म मिलता है। तो जन्म अगर उसके हिसाब से मिला, बाकी के जो कर्म थे वो कहां गए? तो वो कर्म बैठे होते हैं, यानी गौण रूप से, यानी दबे हुए होते हैं। फिर जब दूसरे उसमें आप आए तो वो दबे हुए कर्म आपके साथ है, अंतःकरण में आपके हैं। जैसी सपोज आप अच्छे घर में पैदा हो गए, वेद पार्टी के घर में पैदा हो गए, अच्छा है, आप धर्म कर्म का काम कर रहे हो, लोगों की भलाई कर रहे हो, अच्छी स्टडीज कर रहे हो, पर सडनली आप किसी जगह पढ़ने गए, गलत आदमियों से मिल गए, उनके साथ आपकी संगत बढ़ गई, मिलने लगे, आप शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, चोरी करने लगे, ये सब उठा के बुक्स वगैरह फेंक दी कि अब क्या करना है, हमको उससे क्या लेना देना, हम ये चलो ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। तो वो काम करने लगे। तो अब रीजनिंग क्या हुई वहां पे? तो ये कर्म में क्यों फंसा, क्यों करने लगा वो? उसके पास तो फ्रीडम है। पर ये था कि पहले जो बैठे हुए थे ना, वो जगह मेमोरी में उसको आया कि हाँ ऐसा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी की मेमोरी दे रहे हैं, ये तो पिछले जन्म के बाद अब की मेमोरी दे रहे हैं। आप गए, आपके घर पे गुलाब जामुन बना, आपने गुलाब जामुन खाया, आपको टेस्ट मिला, ऐश्नी जी ने आपकी आंख पे पट्टी बांध दी, बोले खा के देखो क्या है। दूसरी बार किसी और टाइम बना, आपके घर पे सत्संग था, तो ऐश्नी जी ने फिर बनाया, उन्होंने बताया नहीं क्या बनाया, उन्होंने कहा मैंने मिठाई बनाई, टेस्ट करके बताओ कैसे लग रहा है। पर वो आप टेस्ट करने के तो नहीं नहीं नहीं, इसकी कंडीशन है आप आंख बंद करो। आपने आंख बंद की, टेस्ट किया, उन्होंने कहा अरे ये चीज तो मैंने पहले खाई है, दिस इज गुलाब जामुन। तो वो आपके संस्कार में बैठा था, वो संस्कार उठे वहां से। कैसे उठे? क्योंकि कि वो कर्म पहले हुआ था। हालांकि संस्कार, उसकी बात हमारी हुई थी कि जो कर्म का फल मिल गया वो क्षय हो जाता, उसके बाद पर मेमोरी में रुक जाता था, या बुद्धि का काम आ गया। तो हमने कहा था ना, अंतःकरण का मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। मन से आप संकल्प विकल्प करते हो कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, इससे अच्छा होता मेरा, नहीं इससे खराब होता है। मैं कड़वा, नीम मुझे दिया गया, मैं नहीं खाऊंगा, कड़वा है, विकल्प हो गया आपका। ये गलत काम है, मैं ये काम नहीं करूंगा, इससे दूर ही रहूंगा। तो ये मन से संकल्प विकल्प किया। फिर आया चित्त, फिर आया वो चित्त से क्या हो गया, जो आपका बैठा हुआ था संस्कार आपने उठाया कि ये से ऐसा हुआ था, अच्छा ये करना। और दूसरा एक निश्चय किया, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो किससे आया निश्चय? निश्चय आया आपकी बुद्धि जो थी। फिर अहंकार आ जाता, करने वाला कौन है? नहीं नहीं, आई डिड इट, इट्स मी। आय शब्द जो आ जाता है, मैं, ये शब्द आ जाता है।
ये बात हो जाती है। इसमें आता है फिर रीजनिंग, जब तक आप रीजनिंग नहीं लगाओगे तो उसमें वो बात आती ही नहीं है। आज इसलिए मैंने आपको एवोल्यूशन और उसका दिखाया था, क्योंकि कि ये सब रीजनिंग पे ही बेस्ड है। उनकी हाइपोथेसिस जो होती है, ये पार्ट मिला, इस पे रीजनिंग लगाई गई, ये ऐसा होता है। क्योंकि 100% वो भी नहीं कह सकते, पर हाँ उसके हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम इसको 100% मानते हैं, जैसे एवोल्यूशन का वो है। उन्होंने कहा इट मेक्स सेंस। जैसे कि आप वो बुक पढ़ोगे द फोर हॉर्समैन, उसमें सीधा ही आता है कि हम किसको माने, गणेश को माने कि अल्लाह को माने कि उसको माने, ये सब करते हुए बोले। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अच्छा ठीक है, तुम लोग कहते हो भगवान ने सब बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? तो यहाँ पे है कि इट वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज ऑलवेज देयर, ही शी इट, जो भी बोलना चाहो आप उसको, वो एंटाइटी हमेशा से थी, उसको बनाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि अगर बनाने वाला लोग है तो आपको मानना पड़ेगा कि उसके पहले कोई और था। जैसे कि इवोल्यूशन में बिग बैंग आती है, सृष्टि में करेंगे हम आगे जाके चैप्टर 8 में जब आएंगे, तो उसमें आता है कि बिग बैंग जो कंजर्व्ड एनर्जी, जो एकदम साथ जुड़ी हुई एनर्जी जो थी, जो फटी, बिग बैंग जो हुई इनके हिसाब से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो वो किसने बनाया उसको? वो कहते वो हम जानते ही नहीं। फिर उसमें लोगों की बात आती है कि स्पेस था कि नहीं था। तो डॉकिंस वगैरह की बात है, तो उसमें आता है कि स्पेस वॉज मेड, स्टीवन हॉकिंस ने भी ये बात बोली थी, स्पेस कब हुआ? जब बिग बैंग हुई तब स्पेस बना। दूसरे जो डॉक्टर क्राउस वगैरह जो हैं, दूसरे होते हैं नील डिग्रास टायसन वगैरह, उनका कहना है कि नहीं, स्पेस वॉज ऑलवेज देयर। अगर नहीं था तो गई किसमें? अपने आप कैसे बन गया सब? ये बातें आई। और वो पहले स्पेस में और बाद वाले स्पेस में अंतर केवल इतना है कि पहले स्पेस वॉज अ कोल्ड थिंग। ये जो हुआ तो इन्फ्लेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा एकदम, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, फिर ठंडा हुआ, तब चीज़ें जुड़नी बननी शुरू हुई। वो खैर प्रकृति में जाएंगे तो वो बात एंड में हम फिर लेके आएंगे इसका कॉस्मिक एवोल्यूशन पे। तो वैसे अगर looking at it from mathematically, so we got zero na, as a reference point, and then we जी, got negative to infinity and positive to infinity ना। तो इंटीजर जैसे। हाँ, ये दोनों को अगर ऐड करें हम लेफ्ट और राइट, हाँ तो we arrive at zero ना। हाँ, तो then we say zero का ना बिगनिंग है ना एंड है, जीरो जीरो भी है। 0 0 ही है। हाँ तो then we can deduce कि अच्छा ठीक है, how do you understand कि किसी चीज का ना ना बिगनिंग है ना एंड है, तो वो नथिंग है, वो कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ नहीं में when you say कुछ शून्य, तो शून्य is not no is a magical thing, right? शून्य, we can say zero, but it is a collection of everything inside it. जी, ईश्वर को शून्य आप नहीं कह सकते, शून्य आकाश की परिभाषा आती है। तो शून्य को भी जब साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि उसमें मैंने कहा था अ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग बुक है डॉक्टर लॉरेंस क्राउस की, उसमें चैप्टर 9 में दैट नथिंग वॉज समथिंग उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि नथिंग जिसको हम बोलते हैं वो भी समथिंग होता है, क्योंकि वहाँ होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो उसके बिना बन ही नहीं सकता, अगर मटेरियल ना रहे। जैसे कि ऋषि ने बताया है कि जब आकाश परमाणुओं से नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर आकाश वहां नहीं होता तो प्रकृति जब जो एक रस हुई थी, किसमें ठहरी थी वो? और आकाश किसमें ठहरा था? आकाश का आधार ईश्वर है। ओके, श्योर सूर्या जी। जी नमस्ते, थैंक यू। और रहा बात की जीरो क्या है, तो जीरो का आविष्कार किया गया। जीरो का आविष्कार ने बहुत बड़ी बात की। जो स्पेस ट्रेवल, टाइम कैलकुलेशंस वगैरह ये सब जो होते हैं, विदाउट जीरो एंड डेसिमल के नहीं कर सकते। ये वो जरूरी है, क्योंकि वो पॉइंट आ जाता है कि इस पॉइंट से आपको कुछ लेना है। जैसे यूनिवर्स का बताया, इट्स अ बिग एक्सपेंशन, इट कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग। पर एक्सपेंडिंग होता आप किसी भी एक जगह पे खड़ा हो यूनिवर्स में, दूसरी जगह देखो तो आपको हमेशा लगेगा आप सेंटर में हो। क्यों? क्योंकि एंड नहीं है उसका, एंड हमारी बस की नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इट लुक्स लाइक दैट वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एवरी टाइम। तो ये बात है। तो ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो हम एंड करते हैं, नहीं तो कुछ है तो पूछ लीजिए। और पंडित जी, जो अगला क्लास होगा 22 तारीख को, अगला है 22 तारीख को। हाँ, 7:30 से कर सकते हैं, मेरी नाइट शिफ्ट है। ठीक है, सैटरडे
27/8 7:30 PM और हम still on chapter 7 या वी आर स्टिल ऑन चैप्टर 7, बट हमारा टॉपिक बदल गया, यहाँ से वेद आ गया है, वेद का विषय आ गया है। ओके ठीक है पंडित जी। कि वेद विषय के बाद वेद खत्म हो जाता है, फिर उसके यानी कि वेद विषय खत्म जहाँ होता है उसके बाद फिर हमारा जगत के 3 कारण वगैरह आ जाती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थिति कैसे हुई, प्रलय क्या होती है, और वो 3 एंटाइटी जो है, 3 कारण जो है, वो सब आ जाते हैं आगे चैप्टर 8 में। तो चलिए फिर अगले हफ्ते हम फिर कंटिन्यू करते हैं ये क्लास। थैंक यू, नमस्ते सबको, पंडित जी आप धन्यवाद। नमस्ते पंडित जी, सबका आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद पंडित जी हमारे ओर से। नमस्ते। नमस्ते सभी को।